जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के 40वें अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सूत जी बोली कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरुद्रोह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपने धनुष बाण लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी धर धर भटकता रहा, परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घेर आई, परंतु उसने खाली हाथ न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया। जो भी पशु जल पीने आएगा उसी का शिकार कर लूँगा, ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात गिर आई, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ कर आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतज़ार में जागता रहा। इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व ओस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजन हो गया। परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तो मुझे मारना। भील ने आज्ञा दे दी। वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, एक मोटा हिरन पानी पीने के लिए उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने उसे जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरन भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर तीनों यानी दो हिरनी और हिरन जब घर पर एकत्रित हुए और उन्हें सारी बात एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भीलराज से वादा किया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहाँ से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन दो हिरनियों एवं बच्चों के साथ उस भीलराज के पास पहुँचे। इतने सारे शिकारियों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान हुआ कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु है जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं। मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरी कर्मों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला कि हे मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव को पाकर उस
भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद से निवास करो। प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे उनसे मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह कहकर शिवजी वहाँ से अंत ध्यान हो गए। इस प्रकार एक पापी व्याध ने अनजाने में शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई।